सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग फिलहाल पूरी नहीं हो सकी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 3 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति, चिकित्सा व्यवस्था और इनके इलाज को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी। सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें सफदरजंग अस्पताल में डिस्चार्ज कर परिवार की पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति मांगी है। याचिका में कहा गया है कि वांगचुक को उनकी इच्छा के विरुद्ध सरकारी अस्पताल में रखा जा रहा है और परिवार का वहां दिए जा रहे इलाज पर भरोसा नहीं रह गया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने ना तो किसी डिटेंशन में है और ना ही स्वतंत्र रूप से अस्पताल बदल पा रहे हैं। सिब्बल ने अदालत को बताया कि मेदांता अस्पताल उन्हें भर्ती करने के लिए तैयार है और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जा चुकी है, यानी मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात थी। उन्होंने यह भी कहा कि वांगचुक को अपने डॉक्टर और वकीलों से मिलने में दिक्कत हो रही है। हालांकि सुनवाई के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार के सदस्यों से मिलने पर कोई रोक नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जिस तरीके से इस मामले पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार याचिका पर कोई तकनीकी आपत्ति नहीं उठा रही। उन्होंने 16 जुलाई के डिवीजन बेंच के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने सेहत पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार नजर रख रही है और उन्हें हर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एएसजी ने बताया कि सफदरजंग अस्पताल के निदेशक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर और अस्पताल की मेडिकल टीम अदालत में मौजूद है। वहीं वांगचुक की नियमित मेडिकल मॉनिटरिंग की जा रही है और समय समय पर मेडिकल बुलेटिन भी जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निजी लैब से ब्लड टेस्ट कराया गया था। पोटेशियम का स्तर बिगड़ने और किडनी पर असर पड़ने की आशंका के चलते चिकित्सकीय हस्तक्षेप जरूरी हो गया था। परिवार के साथ मौजूद अटेंडेंट्स के लिए अलग कमरा भी उपलब्ध कराया गया था। सुनवाई के दौरान एम्स के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय, जो वांगचुक के इलाज से जुड़े हैं, अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि लंबे समय से उपवास पर रहने के कारण वांगचुक के शरीर के पैरामीटर बॉर्डरलाइन स्थिति में हैं और उनकी मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। फिलहाल सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी गौर किया कि सोनम वांगचुक को आईवी फ्लूइड नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी थी। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 17-18 दिनों से अनशन पर है और उसकी हालत बिगड़ रही है तो अदालत की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए आवश्यक चिकित्सकीय हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने संबंधी कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि मामले पर विस्तृत अगली सुनवाई अगली तारीख पर की जाएगी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। तब अदालत निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग और उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर आगे विचार करेगी। फिलहाल तो सबकी नजरें 20 तारीख को होने वाले मार्च पर है कि वहां पर क्या कुछ प्रदर्शन रहता है। कि अब सोनम वांगचुक की पत्नी ही नेतृत्व करेंगी, देखना दिलचस्प रहेगा।